नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। आइए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। हम शुरू करेंगे आज जो हमारी टॉपिक है आवर्त दशमलव भिन्न। कौन सी भिन्न है? आवर्त दशमलव भिन्न। इसके पहले मैं क्या पढ़ चुका हूँ? साधारण भिन्न। फिर उसी में के अंतर्गत हमारे जो क्या थे, तुलना करना है, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, जा करके हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न के बाद हम लोग कल क्या पढ़े थे? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भिन्न होते हैं उसमें दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, और साधारण भिन्न को भी प्रतिशत में बदलना है। जो परिवर्तन होती हैं वो सब हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, आज मैं पढ़ूंगा, क्या पढ़ाएंगे हम लोग? आवर्त दशमलव भिन्न। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हमारी जो टॉपिक है क्या है? आवर्त दशमलव भिन्न। अब आवर्त दशमलव भिन्न होती क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा कि आवर्त दशमलव भिन्न होती क्या है? वह भिन्न जिस पर हम भाग करना शुरू करें और वह संख्या बार बार आवृत होती जाए, बार बार आती जाए, वह क्या कहलाती है? आवर्त दशमलव भिन्न। अब आवर्त दशमलव भिन्न के अंदर भी दो प्रकार की भिन्न होती है। एक होती है साधारण भिन्न और दूसरी होती है मिश्रित भिन्न। अब साधारण भिन्न में क्या होता है कि एक ही अंक की बार बार आवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? साधारण भिन्न। और मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? जैसे 2 या 3 अंक अलग अलग आ जाएं, इसके बाद फिर संख्या की आवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? हम मिश्रित भिन्न कहते हैं या मिश्रित दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग मान लीजिए कि 0.5555 डैश 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 बार बार जा रहा है। क्या हो रहा है? बार बार जा रहा है। ये क्या है? शुद्ध दशमलव। क्या है? शुद्ध दशमलव। शुद्ध दशमलव। ठीक है, और इसको हम किस में बदल सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.5 का बार। ये जो हमारा चिन्ह होता है ऊपर, वह क्या है? वह बार का चिन्ह है। इसका मतलब ये है कि वह संख्या क्या कर रही है? बार बार आवृत्ति कर रही है। ठीक है, फिर जो हमारा दूसरा है वह क्या है? मिश्रित दशमलव। क्या है? मिश्रित दशमलव। ठीक है, ये क्या है? मिश्रित दशमलव है। इस पर क्या होता है कि 2 या 3 अंक अलग अलग आते हैं, इसके बाद संख्या की क्या होने लगती है? आवृत्ति होने लगती है। उससे हम क्या कहते हैं? मिश्रित दशमलव कहते हैं। जैसे मान लीजिए 0.456666 डैश डैश। ठीक है, तो इस 4 और 5 की आवृत्ति नहीं हो रही है। आवृत्ति किसकी हो रही है? 6 की आवृत्ति हो रही है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.456 पर बार लगाएंगे। किस पर बार लगाएंगे? 6 पर बार लगाएंगे, क्योंकि संख्या किसकी आवृत्ति हो रही है? हमारे पास 6 की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। जो कल मैं पढ़ाया था वह यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो आज के जो हमारा वीडियो है ये, उसको यदि पढ़ाने पर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा हमारा जो नियम है। हमारा जो नियम कहता है कि हमारा नियम ये है कि यदि किसी संख्या पर एक अंक पर यदि बार लगा है और दशमलव में है, किस में है? दशमलव में है, ये उसको हम किस में बदलना चाहते हैं?
साधारण भिन्न में बदलना चाहते हैं या भिन्न के रूप में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए एक ये नियम कहता है, यदि एक अंक पर आवृत है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इसको हम P ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, P पर आवृत्ति है। यदि P पर आवृत्ति है तो हम इसको क्या करते हैं कि P/9 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, P/9 कर देते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए किन्हीं दो संख्याओं पर आवृत्ति है लगातार, जैसे मान लीजिए 0. P और Q पर आवृत्ति हो रही है, किसकी, अब इन दोनों की लगातार आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, लगातार आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो जब इन दोनों की लगातार आवृत्ति हो रही है तो यदि एक संख्या थी उसमें 9 आया था, तो यदि दो संख्या हमारे पास है और उसकी भी आवृत्ति हो रही है तो इसमें कितने 9 आएंगे, 2 9 आएंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए आप लोगों कोई 3 अंक वाला आ जाए आप लोगों के पास और उसकी बार बार आवृत्ति हो तो उसमें कितने लगेंगे, 3 9 लगेंगे। कितने 9 लगेंगे, 3 9 लगेंगे, ठीक है। PQR के अपान में 3 संख्या की बार बार आवृत्ति हो रही है उसमें 3 9 लगेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, शुद्ध दशमलव के नियम। ये जो नियम है इसी पर आधारित हम लोग थोड़े से सवाल हल करेंगे, ठीक है। अब चलेंगे मिश्रित दशमलव भिन्न पर, उसके जो नियम है उसको भी देख लेते हैं कि वो कैसे हल होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई अंक है कि P और Q पर बार है, P और Q पर बार लगा है। बार किस पर लगा है, आवृत्ति बार बार किसकी हो रही है, Q की, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो नियम कहेगा कि PQ माइनस जिस पर बार नहीं लगा होता है उसको क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। घटा दिए और आवृत्ति में जितने अंकों पर बार लगा है उतने 9 लिखेंगे और जितने अंकों पर बार नहीं लगा है उतनों पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। 2 अंक थे, एक पर बार लगा तो 9 लिख दिए, एक पर बार नहीं लगा उसको क्या कर दिए, 0 कर दिए हैं, ठीक है। एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूं, क्या है कि एक अंक हमारा है P और दूसरा है Q। आवृत्ति किसकी हो रही, बार बार Q की हो रही है। अब जब संख्या आवृत्ति Q की हो रही है तो हम पहले दोनों को लिखेंगे, P और Q। घटाएंगे किसको, जिस पर बार का चिन्ह नहीं लगा है, अपान बटे में जो हम लिखेंगे तो जितने अंकों पर बार रहेगा उतने 9 लिखेंगे और जितने अंकों पर बार नहीं रहेगा उस पर उतने क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है PQR, अब मान लीजिए 2 अंकों पर बार लग गया, Q और R पर क्या लग गया, बार लग गया। तो हम क्या करेंगे इसके लिखने के लिए, PQR माइनस घटाएंगे किसको, जिस पर बार नहीं लगा है। किस पर बार नहीं लगा, हमारे पास P पर नहीं लगा है। अब कितने अंकों पर बार लगा है, 2 अंकों पर, तो 9 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब कितने अंकों पर बार नहीं लगा है, किस पर बार नहीं लगा है, P पर नहीं लगा है, मतलब 1 अंक, तो 1 0 लिख देंगे, ठीक है। कोई समस्या, मान लीजिए आप लोगों के पास कोई 4 अंक आ गया, P Q R और S, 2 अंकों पर भार लगा है और 2 अंक खाली है, ठीक है। 2 अंकों पर क्या लगा है, भार लगा है और 2 अंक क्या है, हमारी खाली है। तो हम क्या करते हैं, आवृत्ति किसकी हो रही है, R और S की, तो हम पहले लिखेंगे P Q R S, फिर घटाएंगे किसको हम, जिस पर बार नहीं लगा, मतलब P और Q को, P और Q क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब कितने अंकों पर बार लगा है, 2 अंकों पर, 2
9 लिखेंगे। कितने अंकों पर बार नहीं लगा है? 2 अंकों पर। तो क्या करेंगे? 2 शून्य लगा देंगे। ठीक है, ये रहे हमारे कुछ नियम। ठीक है ना। यदि 5 अंक हुआ तो 5 अंक कर लेंगे, 6 अंक हुआ तो 6 अंक कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों को अब ये जो हमारे नियम है ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इसी पर मैं आधारित छोटे छोटे क्वेश्चन लूंगा, फिर बड़े की ओर धीरे धीरे चलूंगा। ठीक है ना। यदि आप लोगों को जो हमारी टॉपिक है भिन्न, ये जो हमारे पढ़ाने का तरीका है, यदि अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम सवाल की ओर। ठीक है, आज का हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि 0.7, पहला हमारा सवाल है आज 0.7 पर बार। 7 पर यदि क्या लगा है? बार लगा है और इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो हम सीधे क्या करेंगे? किस पर बार लगा है? 7 पर। तो 7/9, क्योंकि P/9 कर देते थे, 7/9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? 0.8 पर बार। 0.8 पर बार, वही जो ऊपर वाला नियम लगा वही नीचे वाला लग जाएगा। क्या हो जाएगा? 8/9। ये किस में बदल रहे हैं? हमारे साधारण भिन्न में बदल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी इसका नियम लिखा करके आप लोगों को मैं आ रहा हूं। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरे सवाल पर। हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 0.3 और 9 पर बार लगा। अब 2 अंकों पर बार लगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? शुद्ध दशमलव वाला जो नियम है उस पर आधारित कर रहे हैं। अब 2 अंकों पर क्या लग गया है? बार लग गया है। तो 2 अंकों के लिए हम क्या करेंगे? 39 और दोनों पर क्या कर देंगे? 9। अब ये जो है ये कट भी रहा है, इसको काट लेते हैं 3 से। 13 तिया 39, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, कितना आ गया? 13/33 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, या साधारण भिन्न आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम चौथे सवाल की ओर। हमारा चौथा सवाल क्या कह रहा है कि 0.08 पर बार, मतलब 0 और 8 पर बार लगा है। 0 और 8 पर बार लगा है, इसको किस में बदलना? हमको साधारण भिन्न में बदलना है। अब साधारण भिन्न में बदलना है मतलब 2 अंक हैं, 0 और 8 क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। और कितने हैं? 9 9। तो अब 0 का अंक इधर कोई मतलब नहीं है, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 8/9। 8/9। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले सवाल पर। ठीक है, ये हमारा पांचवा सवाल क्या है? 0.57 पर क्या है? बार लगा है। ठीक है, 0.57 पर क्या लगा है? बार लगा है। इसको हम क्या करेंगे? बदल देंगे। कितना हो जाएगा? 5 और 7। 2 अंकों पर बार लगा है, 2 9 आ जाएंगे। अब ये 3 से कट जाएगा, 19 तिया 57 और 33। ठीक है, ये रहे हमारे कुछ दशमलव के जो शुद्ध दशमलव है उस पर आधारित सवाल। ठीक है, अब चलते हैं किस पर? अब हम चलते हैं जो मिश्रित दशमलव वाले थे उस पर आधारित सवाल लेते हैं। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, थम्स अप दीजिए। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को दिक्कत कहाँ पर हो रही है। ठीक है ना, वैसे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं
मान लीजिए कि हमारा जो पहला सवाल है कि 0.57 बार कर किस पर लगा रहे हैं हम, एक अंक पर, किस पर, 7 पर केवल बार लगा, ना कि 5 पर। ठीक है, इसको भी किस में बदलना है, साधारण भिन्न पर बदलना है। तो हम क्या करते हैं, जो अभी नियम पढ़े, 2 अंकों पर एक अंक में क्या लगा है, बार लगा है, तो पहले हम इसको पूरा लिख लेते हैं 57। फिर जिस पर बार नहीं लगा है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। फिर जितने अंकों में बार लगा है उसको उतने अंक पर हम 9 लिख देते हैं, और जिस पर बार नहीं लगा है उस पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब कितना हो जाएगा हमारा, 57 में 5 कटेगा 52/9। अब ये 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 26 दूना 52 और 45 दूना 90। ये क्या आ गया हमारे पास, साधारण भिन्न। क्या आ गया, साधारण भिन्न। ठीक है, मान लीजिए हम कोई दूसरा सवाल ले रहे हैं। अब दूसरा सवाल हमारा क्या हो जाएगा, 0.925 बार किस पर लगा है, 2 और 5 पर हमारा क्या लगा है, बार लगा है। इसको किस में बदलना है, साधारण भिन्न पर बदलना है। हम क्या करते हैं कि 925 माइनस जिस पर बार नहीं लगा है, मतलब 9 बटे कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर, दोनों लगाएंगे। कितने अंकों पर नहीं लगा है, 1 अंक पर। 25 में 9 घटेगा, कितना आएगा, 16 आएगा, बटे 990। 2 से तो कटेगा ही, 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 नमा 18, 1 बचा, 2 पंचे 10। ये क्या आ गया हमारे पास, साधारण भिन्न। ठीक है, मैं इसीलिए धीरे धीरे चल रहा हूं जिससे आप लोगों को ये मेरी बात जो है और ये नियम है सीधे समझ में आ जाए। आप लोग प्रैक्टिस अवश्य करिएगा, प्रैक्टिस के बिना जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो सफलता है क्या मांगती है, समय मांगती है। जितना आप लोग अपने कार्य पर समय देंगे उतने ही अपने कार्य पर महान बनते जाएंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है, 0.2524। ठीक है, 3 5 2 4। अब बार किस पर लगा है, 2 और 4 पर क्या लगा है, बार लगा है। इसको क्या करेंगे हम लोग, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं 35 24 माइनस 35 बटे कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर। कितने पर नहीं है, 2 पर। घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 11 और घट जाएंगे, 3 5 8 9 बटे 9 9 0 0। ये क्या घटेगा, 3 से कटेगा तो काट लेते हैं। 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 2 बचा, कितना 28 बचेगा, कितना 2, 28 हो गया। 3 नमा 27, मैंने नहीं कटने वाला। ठीक है, घटा रहे हैं ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 18 हो गया, 3 चका 18, 3 त्रिकाई 9, 3 3 0 0। ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, गलती क्या हो गई हमसे कि 5 भी लिख दी। ठीक है, उसको ध्यान से आप लोग भी करिए, आप लोगों से भी गलती हो सकती। मैं तो यहाँ पर सुधार सकता हूँ, आप लोगों को पेपर में सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब ये आ गया हमारे पास क्या, साधारण भिन्न। ठीक है, अभी तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा था, अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन
लूंगा। 2-3 और क्वेश्चन लेंगे बड़े बड़े, इसके बाद सेशन को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। हमारा जो अब बड़ा वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 0.36 का सरलतम रूप लिखिए। सरलतम रूप लिखिए। सरल करना, क्या करना, सीधे सरल करना है। 0 नहीं है, वही 1 है। क्या है, 1.36, ठीक है ना। और इस पर क्या लगा है, बार लगा। सरल करना है। अब सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.36 पर जो बार है, एक क्या है, इसके साथ जुड़ा है। क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 0.36। कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि एक जो है किसके साथ जुड़ जाएगा, 0 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको बदल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 1 + 36/99 कट जाएगा 3 से, कितना हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 चौको 36, 11 9 99, 4/11 क्या गया। अब इसको भिन्न वाला जोड़ कर लेते हैं, 11 1 कम 11, 11 4 15/11। ये क्या गया हमारे पास, सरलतम रूप आ गया 15/11। क्या गया, 15/11, ठीक है। कुछ नहीं इसमें किए हैं, पहले जो हमको सवाल में दिया था 1.36, हमको क्या करना है, इसको दशमलव में अलग कर लेना है। एक जो है 0 के साथ जुड़ेगा, ठीक है, तो 0.36 हो जाएगा, उस पर बार लग जाएगा, ठीक है। अब हम क्या किए कि 1 प्लस दशमलव हटा के जो हमारा जो नियम कह रहा था वही कर लिए हैं। 3 6 में दोनों पर बार थे, 2 9 लगा दिए। अब ये कट जाएंगे तो किससे हो जाएगा, 3 से। ये 9 से काट दिए, 9 चौको 36, 11 9 99। अब यहाँ पर भिन्न वाला जोड़ जो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो 11 1 कम 11, 11 4 15/11। ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया, ठीक है। एक और छोटा सा सवाल है हमारे पास, वो क्या है कि √0.4 पर बार लगा। क्या लगा है, 4 पर बार लगा। अब 4 पर बार लगा, इसको पहले बदल लेते हैं। कितना हो जाएगा, √4/9। 4 जो है तो 2 बाहर आ जाएगा, 9 से 3 बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रहा हमारा आंसर, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 का 4 और 9 का 3 होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम आज के अंतिम सवाल पर। आज का हमारा क्या है, अंतिम सवाल है। -3.36 पर बार, -2.05 पर बार, फिर +1.33 पर बार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कि सीधे बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी जो ऐसे अभी किए थे, 3 + 0.36 कर लेते हैं, ठीक है। फिर -2.05 या फिर 2 + 0.05 पर बार, +1 + 0.33 पर बार। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। 3 में 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 1। 1 में 1 जुड़े कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
2। अब जो दशमलव वाली संख्याएं हैं तीनों पर जो 2-2 अंक हैं उन सभी पर क्या लगा है बार, हम उनको सीधे घटा सकते हैं। ठीक है, तो 36 में 5 घटा देते हैं, 36 में 5 घटे कितना हो जाएगा 31, 31 में क्या जोड़ देंगे 33, कितना आ जाएगा हमारे पास 64 पर बार। कोई दिक्कत हुई? कुछ नहीं, इतना सिंपल तरीके से है कि कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। पहले हम अंकों को अलग अलग करके लिख दिए, फिर अंक किए, जोड़ घटा दिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारी बार वाली संख्या है वो जो है दोनों पर क्या लगे हैं बार है, वो दोनों क्या है शुद्ध दशमलव वाले बार है, हम उनको डायरेक्ट जोड़ और घटा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना ये सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।